अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। तो अभी ना मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई। आज मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरे मोबाइल का इशू हो गया था, जो मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैं वेट कर रही थी कि सैटरडे को जरी घर पे होगी तो हम हफ्ते वाले दिन जाएंगे। तो आज हम मोबाइल लेके जाएंगे मार्केट में, होप मोबाइल सेल हो जाए या जैसे भी उसका कोई हल निकले। तो ऐसा ना तो छुट्टी होगी ना, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तुमने क्या करना है, तुमने फौरन अपनी नई बाइक लेके ना, हेलमेट लेके, बाइक लेके तुमने मेरे पास आ जाना है। समझ आ रही है? हम बारात से वहां से निकले हैं। मेरे पास मेरे 2 फोन, आईफोन और दूसरा फोन, और जरी का भी फोन मेरे पास। पता नहीं मोबाइल गाड़ी में रह गया, मोबाइल हॉल में रह गया, मोबाइल कहाँ चला गया। तो ऐसे ना ढूंढने लग गए। मैं कहती हूँ हम लोगों ने कमरे की एक एक चीज ऐसे उठा उठा के, घर में घूम घूम के हम लोग मोबाइल ढूंढ रहे, कहीं मोबाइल नजर आए। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि पहले मैंने मोबाइल लिया नया, वो मोबाइल ठीक नहीं निकला, उसका नुकसान हुआ। अब जरी का मोबाइल मेरे हाथ में था, अगर नहीं मिलता तो मुझे लेके देना पड़ेगा, फिर वो मेरा नुकसान। फिर जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है वो मोबाइल जरी को कितना पसंद था। अगर ना मिला तो उसको पैसों का नुकसान अलग से होगा। एक चीज आपको इतनी पसंद होती है और वो दुख अलग से। तो मैं इतना रोऊं, मैं कहूँ या अल्लाह प्लीज मोबाइल मिल जाए, मैं नवाफल पढ़ूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। मैंने कहा उसकी बस उसका मोबाइल मिल जाए। तो ऐसे करते करते कभी हम कॉल्स करें, गाड़ी वाले कॉल की, उसने कहा गाड़ी में मोबाइल नहीं है। उधर ढूंढते रहे, वो उधर से कॉल्स करें, अभी मिला, अभी मिला, अभी मिला। नंबर पे भी बैल जाए, व्हाट्सएप पे भी बैल जाए, लेकिन मोबाइल नजर ना आए, कहीं भी मोबाइल नजर ना आए। ऐसे ऐसे करके आखिरकार जरी को भी थोड़ा हौसला दिया मैंने, है अम्मी ये बड़ी तो बेचारी इन्नी औखी राखी रोवे। वो आखे मैंने फोन पढ़ाया ते फोन ही नहीं मेरा संभाल सकी। फोन पर कत्या की दे अपने इस रखे तो मेरा फोन इस खड़ा दिता है। नहीं जरी अल्लाह किता तो लब जाएगा। तकरीबन मैं कहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से इसको मैंने हौसला दिया। 11:30 हो गए। मैं बड़ी मुश्किल से उसको हौसला दिया कि जरिए तुम सो जाओ, अल्लाह पे छोड़ो, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें मोबाइल मैं लेके दूंगी। अब ये मेरा मसला है, मैं कैसे कैसे मैनेज करूंगी, क्या करूंगी। मैं अभी सोचा मैं जो मोबाइल वहाँ बेचने जाऊंगी ना, अभी जो नया लिया था वो सेल करके तो मैं उसको मोबाइल लेके दे दूंगी। मैं समझूंगी कि मेरा मोबाइल गुम हुआ है। तो फिर रात तकरीबन 12:30 का टाइम था। मैं उठी फिर वॉशरूम के लिए। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा सुबह एक बार फिर हिम्मत करो। मैंने, क्योंकि लाइटें सारे घर की बंद थी, मैंने उस पर कॉल की, कॉल जा रही थी। अब मैं कभी इस कमरे में सारी जगह पे देखूँ कहीं लाइट उसकी ऑन हो जाए। फिर मुझे याद आया कि मेरी चारपाई के ऊपर ना वो मेकअप वाला पर्स पड़ा हुआ था। तो वो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने इसमें डाल दिया, पेटी के ऊपर पड़ा। मैंने उसको उठा के जब उसमें खोला तो वो किट होती है ना मेकअप वाली, अब किट के साथ मोबाइल। अब वो भी पतला सा होता है मोबाइल भी, किट भी पतली सी होती है, वो दोनों ऐसे और दोनों उसके अंदर। मैं कहती हूँ 12:30 बजे का टाइम। मैंने फिर वहां से मोबाइल उठाया, मैं इधर आई, ये सो रहे थे। मैंने इसको उठा के, मैंने कहा जरी जरी, कहती हाँ। मैंने कहा मोबाइल मिल गया। मैंने कहा अब ये फोन से सोएगी नहीं तो रात को फिर इसकी आंख खुलेगी बेचारी, फिर परेशान होगी मेरा मोबाइल गुम हो गया। तो इस तरह से कल का इतना अच्छा दिन जो था ना हमारा, सारा बर्बाद हो गया। अभी ऐसा पावर बैंक नहीं लेके जाना? नहीं पावर बैंक हो रहने दो। हाँ रहने दो। चले ये मोबाइल मैंने रख लिया। वो आईफोन को बड़ा फास्ट चार्ज करता है। 250 रुपया दे दो। मेरी नोट लगता ही नहीं, मेरे को टूटे पैसे हैं 250 रुपये। 150 निकल जाए बड़ी बात। 150 तो नहीं पैना, है ही नहीं ना। हमारे सामने डलवाना है इंसाफ का। नहीं तुम रहना दो। हाँ जी उनके घर में शादी थी ना कल। अभी उनके घर वो आते हैं ना ऐसे, जब इनको पता चल जाता है ना शादी वगैरह हुई कहीं पे, कोई ऐसे इवेंट हुआ, तो वो पैसे वगैरह लेने आते हैं ना, ढोल बजा के। तो वो आए हुए हैं, वो नाच रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं पैसे दो। सारे लोग बच्चे बाइट नहीं कर रहे हैं देखने के लिए। मैं भी खड़ी होगी, मैंने कहा चल मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इन्होंने सही सुबह सुबह रौनक लगाई आगे। मौसम जो है ना वो कल भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, मौसम आज भी बहुत प्यारा है, बादल हुए हुए हैं। तो गर्मी आज पहले से कम है। बाकी मेरा रिक्शा भी आ गया। मैं तो बड़े मज़े से खड़े होकर वहाँ देख रही थी। इतने में मुझे रिक्शे वाले ने कहा जनाब मैडम जाना है कि नहीं जाना? कि जाना है जी जाना है। तो
चलो जी पहुंचते हैं, मिलते हैं आप लोगों से स्कूल के बाद। ऐसा भी टाइम से वेला होके जा रहा है। 1 बजे ना स्कूल से छुट्टी हुई। छुट्टी के बाद मैंने एहसन को पहले से कहा हुआ था कि मुझे लेने के लिए आ जाना। जैसे एहसन मुझे लेने के लिए आया ना, इतनी धूप हो रही थी, आप खुद हिसाब लगा लो कि 1 बजे का टाइम था और ऊपर से आपने ड्यूटी की हो, जाहिर सी बात पूरा दिन काम करने के बाद ऑलरेडी आप टायर्ड हो जाते हो। मुझे भूख भी लग रही थी, मैं लंच वगैरह भी कुछ भी नहीं लेके गई। स्कूल में भी आज काम बहुत ज़्यादा था। खैर जब हम लोग शॉप पे गए, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। जब उसने देखा ना तो उसने हमें पहचान तो फ़ौरन लिया, लेकिन वही बात है ना, उसने कहा कि भाई ये मोबाइल अब ओपन हो गया है, आपको पता है जो हमारा काम है ना वो तो बंद, ऐसे डब्बा पैक मोबाइल हम सेल करते हैं, ऐसे यूज़ में मोबाइल हम सेल नहीं करते। मैंने कहा भाई कौन सा यूज़ कर लिया, 1 हफ्ता तो हुआ है, 2 दिन हमने चलाया होगा, उसके बाद मैंने इसको डब्बे में पैक करके रख दिया, तो ये कैसे यूज़ हो गया। कहता नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप समझ नहीं रहे। तो इसमें सिम लग गई, अब ये एक्टिव हो गया, तो अगर आपने अब देना है तो ये सेल होगा, हम इसको वैसे नहीं रख सकते। मैंने कहा ठीक है। अब वो खोल के सारा कुछ उसने चेक किया कि हर चीज़ पूरी है। उसके बाद उसने आई थिंक किसी को भेजा, मोबाइल दे के रखे दूसरी शॉप पे जाओ और इसका ना रेट लगवा के लेके आओ। तो मुझे कह रहा था कि ना ये देखें यहाँ पे ऐसे। मैंने कहा भाई इसके प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं अब ये कितने पैसे कम करेंगे। तो खैर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो भाई ना पता करके आ गए शॉप से। जब वो आए ना तो उन्होंने मुझे प्राइस बताई। मैंने ये 65 मीन्स 65,000 का मोबाइल लिया था और यकीन करें कि उन्होंने इतने पैसे कम कर दिए। कहते कि जी हम आपसे अब 55 में रखेंगे। मुझे 10,000 का जो समझे लॉस हुआ, किसी काम नहीं आए। यहाँ से जाना, थकावट, सफ़र, हर चीज़ अलग से, और वो 10,000 किसी काम नहीं आया। मुझे बहुत दुख भी हो रहा था, परेशानी भी हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर अभी जो होना था वो हो चुका। मैं एहसन से कह रही थी कि एहसन ये समझो कि हमें ये 10,000 की नसीहत पड़ी है, तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। अब वहाँ से हम लोग मार्केट की तरफ चले गए। हम लोगों ने बाइक जो है ना वो बाइक स्टैंड पे लगाई, क्योंकि आपको पता है हालात पाकिस्तान के जैसे हैं ना, यहाँ पे तो आपके घर के बाहर खड़ी हुई चीज़ सेफ़ नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बाज़ार के अंदर आप अपनी कोई चीज़ रख के चले जाएँ और वो मिल जाए। तो इस वजह से अच्छा है कि सबसे पहले जो है ना अपना इंतज़ाम करें। तो यहाँ पे हमेशा बाइक खड़ी कर देते हैं, तो ये अंकल बैठे होते हैं, ये नंबर वगैरह लिख के दे देते हैं। बाद में आप आओ, इनको पर्ची दो, अपनी बाइक वहाँ से ले लो। तो ऐसा भी आ गया हम वहाँ घंटा करके। ये बाज़ार आप 12 महीने कभी भी आ जाओ, ईद हो, कुछ भी इवेंट, सर्दी गर्मी, इतना रश हमेशा होता है। मुझे लगता है इस वजह से क्योंकि फैसलाबाद बहुत बड़ी सिटी है और आसपास के जितने भी इलाके वहाँ से लोग यहीं शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पे कड़े देख रही थी और ये कड़े मैंने अक्सर इंस्टाग्राम और ऐसी साइट्स पे देखे हुए थे। तो आज ये ना मुझे शॉप पे नज़र आ गए, लेकिन यहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं था। मैंने फिर वहाँ को रख दिया वापस। वहाँ से हम आगे इस अंकल की दुकान पे आ गए। लास्ट टाइम इनके पास चेन देखने के लिए आए थे ना, मेरी फ्रेंड के लिए चेन लेनी थी, तो चेन के कोई ख़ास डिज़ाइन उनके पास आए नहीं हुए थे। तो यहाँ मैंने बालियाँ देखी इनसे, मुझे बालियाँ पसंद आ गई। मैंने कहा चलो ये मैं अपने लिए ले लेती हूँ, और इनसे मैंने कहा मुझे चेन दिखा दो। तो आज इनके पास चेन के डिज़ाइन नए आए हुए थे। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, आप किसी की चीज़ लेके जानी हो, वो भी कहती होगी मैंने एक काम का है, और वो लड़की जो है ना अपने 100 काम करके आ जाती है। मेरी इसको एक चेन नहीं मिल रही। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, इतनी थकावट भी फील हो रही थी। मैं ऐसे से कह रही थी ऐसे मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ऐसे कह रहा था कि भाई तुम ही टाइम लगा रही हो, यहाँ से जल्दी फ्री हो तो जाके कुछ खाए ना। तो अंकल जो है ना इनके पास हमेशा नई नई बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी होती है, और इनकी चीज़ों की गारंटी भी होती है, कभी ख़राब नहीं होती। मतलब आप बोर होंगे तो चीज़ें फेंक देंगे, लेकिन वो खुद से ख़राब नहीं होंगी, इतनी अच्छी होती है। तो उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे आए इस अंकल के पास। मैं बताती हूँ, मैंने ना लास्ट टाइम जो कपड़े लिए थे ना उसमें से एक सूट ना मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा ना, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ऐसे करते हैं कि ये ऑल ओवर सूट है, तो इसकी 2 शर्ट्स बना लेते हैं, इसके साथ ना हम लोग ट्राउज़र मैच कर लेते हैं, तो ये 2 सूट बन जाएंगे, ऑल ओवर नहीं रहेगा। तो इनके पास मैंने देखा कि काफ़ी प्लेन जो थे ना फैब्रिक थे, तो मैंने कहा कि चलो ये ट्राउज़र हम यहाँ से मैच कर लेते हैं। तो मुझे ये था कि सेम मैच हो जाएगी ना, फिर डिफरेंट फील हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा। और मैं इतनी दूर से आई हूँ कि अगर ना मैच हुआ तो वापस आना कोई आसान काम नहीं है। तो अच्छा इतनी मज़े की बात बताती हूँ, ये अंकल इतने फ़नी ना, कहते कि आप क्या कर रहे हो। हमने कहा कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो कहते हैं कि ना आप हमारी दुकान की ज़्यादा वीडियो ना बनाना। हमने कहा वो क्यों। कहते कि आपको नहीं पता, लोग कॉपी कर लेते हैं, उनको पता चल जाएगा हमारे पास कौन से कपड़े हैं, तो वो भी वैसे कपड़े ले आएंगे। तो मैंने कहा अंकल अच्छी बात है ना कि आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो कहते हैं हाँ हाँ ये तो है। तो बड़े अच्छे अंकल थे। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ना अपनी फ्रेंड्स के अबाया जो है ना वो स्टिच होने के लिए यहाँ पे दिए हुए थे, और मुझे याद है तकरीबन अभी इस बात को भी 3 से 4 मंथ्स हो गए होंगे।
और जब भी मैं उनके पास आती वो हमेशा यही कहते हैं कि बाजी वो तो अभी सिलाई नहीं हुए, बाजी वो तो बस सिलाई होने वाले हैं। और अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ कि मेरे बैग की जिप खुली हुई थी और मैं कितनी पागल हूँ, मैंने ये भी नहीं देखा। ऐसे बैग पहन के घूम रही हूँ और बाजार में इतना रश भी है, कोई पता चलता है बैग में से कोई बंदा चीज़ निकाल रहे। कोई हाल नहीं है। इसमें तुम क्या करती हो? तुम भी खुद पे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें पूरी थी, क्योंकि ऐसा पीछे पीछे चल रहा था तो इस वजह से ना उसने ख्याल रखा होगा। तो यहाँ से मैंने क्लचर लिए, हमारे क्लचर टूट गए थे। मैंने ना अपने लिए और जरी दोनों के लिए क्लचर पसंद किए भी। हर चीज़ बहुत महंगी है, छोटी हो बड़ी हो जो मर्जी हो, चीज़ें महंगाई ने तो आग लगाई हुई है कि कोई चीज़ लेने का हाल नहीं है। मैंने कहा कितने का? कहता ये 100 का। मैंने कहा भाई 50 लगा ले। कहता ना बाजी ना, 100 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तो खैर हम लोग वो गाउन वाले के पास पहुंचे। वो हमेशा ऐसे ही वेला किस्म का बैठा होता है, और फिर जब इससे कोई चीज़ मैंने देखे ना कि इतनी देर पहले का गाउन का, वो भी इससे अभी नहीं हुआ। तो जब हम गए इसने पहचान तो हमें लिया गया था। वो आपने फिर कॉल नहीं की। मैंने कहा कॉल करने से क्या हो जाता, अगर आपने नहीं किया तो नहीं किया। तो अब आप ऐसा करो मुझे पैसे दो, अब मैं दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आने वाली। तो कहता है नहीं आप देखिए ना, मैं ऐसे अभी हो जाएगा। मैंने कहा अभी हो कभी हो, आप मेरे पैसे वापस करो, मैं दोबारा कभी भी आपकी शॉप पे नहीं आऊँगी। इतना गंदा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है ना मेरा। तो इतनी बार तो मैं किसी और शॉप पे चली जाती। वो तो बड़े शौक से कहता भी देखो कस्टमर बार बार आ रहा है, आपको अपने काम की नहीं पड़ी तो मुझे आपकी क्या पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, आप अपने काम के साथ लॉयल हो तो आप कस्टमर की जो है वो उसको इतने चक्कर क्यों लगवाओ, उसका काम आप करके रखो। तो खैर मेरे ख्याल में उसको थोड़ी शर्म आ गई और उसने कहा ये ले बाजी कितने पैसे थे? मैंने कहा मैंने 2000 एडवांस दिया था, आपने कहा था बाकी पैसे स्टिच हो जाएंगे तो फिर आप दे के ले जाना। तो अल्लाह का शुक्र है पैसे मिल गए, मेरी जान छूटी। वहाँ से हम लोग निकले। अब मुझे इस सूट के साथ ना जो जिसके साथ ट्राउज़र लिया उसके साथ लेसेस भी मैच करनी थी। तो लेस मैच करने के लिए हम एज़ यूजुअल उसी शॉप पे आ गए जहाँ से मैं हमेशा लेसेस लेती हूँ। ये भाई बहुत अच्छे हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। शुक्र है आज थोड़ा रश भी कम था ना। तो लेस जो है ना, मैंने इसके अंदर जो पिंक कलर के फूल है जैसा ट्राउज़र लिया था वैसे ही उसके साथ मैच कर ली थी। अब मुझे सच में बहुत भूख लग रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, इतना मेरा सर भी दुखने लग गया था। मुझे ये था कि यार इससे अच्छा होता है मैं स्कूल कुछ ले जाती, वहाँ पे कुछ खा लेती। इतनी देर भूखे तो रहना पड़ता, कुछ खाया पिया होता, थोड़ी एनर्जी होती। तो लेस लेने के बाद ना हम लोग वहाँ से निकले। अब मैंने ना अम्मी लोगों के लिए भी इयररिंग्स लेने थे। मैंने कहा अपने लिए मैंने ले लिए तो अच्छा नहीं लगता ना, तो अब मैं ऐसा करती हूँ उनके लिए भी ले लेती हूँ। तो मैंने अम्मी और जरी के लिए भी यहाँ से एक इयररिंग्स का पेयर ले लिया। मैंने कहा चलें खुश हो जाएंगी वो भी ना कि हमारे लिए भी कोई चीज़ लेके आई। अदरवाइज़ उन्होंने यही कहना अच्छा तुम्हें अपना याद था, हम तुम्हें भूल गए। तो मैंने कहा इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचने का हल यही है कि भाई उनके लिए भी लो और यहाँ से ना निकलते बनो। तो हर पता नहीं क्या था, मार्केट में ना रश पहले से कम था। अदरवाइज़ जहाँ मैं चल फिर रही हूँ ना, यहाँ तो कैमरा ओपन करना तो दूर की बात है, खड़े होने का भी हाल नहीं होता। ये चलो बेनिफिट हो गया मेरा कि दुकानें में ऐसे रश कम था। तो उसके बाद हम लोग स्टोन ओव आ गए। आप जो फैसलाबाद में जाते हैं या जानते हैं उनको तो स्टोन ओव का पता है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे आते साथ मुझे मेरी स्टूडेंट लाइफ याद आ जाती है। जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ती थी मैं, तो मेरी फ्रेंड्स के साथ जब भी हमारा ऐसे होता ना कि आज हम कुछ बाहर खाने के लिए जाएं, तो हमेशा हम यहाँ पे आते होते थे। तो यहाँ पे हमारी इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ है ना, कोई छोटा सा ऐसे कुछ भी हो जाता ना तो हम कहते हम सेलिब्रेट करेंगे, या फिर हम एक दूसरे से कहते आए तुम ट्रीट दो, तो हमेशा हम यहाँ पे आते होते। और इनकी इन्वायरमेंट मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो सिर्फ इस वजह से कि जैसे आप नीचे आते हो तो ऐसा लगता है कि आप जनरली किसी केव में आ गए हो। सारा लकड़ी का काम है और इतना पुरस्कून माहौल। और बाहर देखें इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो अंदर तो जाहिर सी बात है एसी चल रहे थे, साथ में भाई म्यूज़िक भी चल रहा था। तो बड़ा अच्छा उन्होंने ऐसे सेटअप किया हुआ था और लोग आ रहे थे जा रहे थे और इतने मज़े की खानों की खुशबुएं आ रही थी कि मेरी भूख होना ऐसे, मैं कहती हूँ भूख तो ऐसे बढ़ गई कि जो उन्होंने हमें अब टाइम देना था ना, जाहिर सी बात है ऑर्डर के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ता है आपके ऑर्डर आने का। तो मैं कह रही थी बस फटाफट अब हमारा खाना आ जाए। तो ले जी फटाफट हमारा खाना आ भी गया। हम लोगों ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इनका मलाई बोटी पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है। तो ऐसन भी काफ़ी दिनों से कह रहा था कि ज़रिए अस्मा हमने ना कितनी चीज़ें खाई हैं, लेकिन इतना टाइम हो गया हम लोगों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया। मैंने कहा चलो जी अभी ऐसन की फरमाइश पे हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। इतना अच्छा है ऐसन, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरे भाइयों जैसे भाई सबको दें। इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं। मेरी फ्रेंड्स अक्सर कहती हैं कि हमने कहीं जाना हो ना अपने भाइयों से कह दें तो वो कहेंगे पहली बात तो ये कि मैंने लेके नहीं जाना, और दूसरी बात अगर लेके जाऊंगा भी तो फटाफट अपना काम ख़त्म करो, मैं बार बार यहाँ वहाँ तुम्हारे साथ नहीं फिर सकता। लेकिन ऐसा कभी भी ऐसा नहीं करता। मतलब मैं कहती हूँ बस चुपचाप मेरे साथ चलता रहता है। इतना ओबीडियंट बच्चा है ना माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा भैया अभी इतना तो बनता है ना कि ऐसन को जो खाना है उसे वो खिलाया जाए। तो हम लोगों ने वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का था और मैं इतनी खुश हो रही थी। मैं कह रही थी कि ऐसन
ये देखो ना, ये आज तो सिर्फ तुम्हारे कहने पे पिज़्ज़ा आया है, अब तुम खुश हो? मतलब मैं उसको थोड़ी बहुत मस्की लगा रही थी, तो कहता हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा चलो तुम भी खाना शुरू करो। उसके बाद हमें इतनी प्यास लग रही थी पिज़्ज़ा खाने के बाद, आई थॉट गर्म था या क्या था, बहुत प्यास लग रही थी। मैंने कहा हम कोई जूस पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये ना हम दोबारा मार्केट आए, क्योंकि हमें ना असद के मोबाइल का चार्जर लेना था, वो हम पहली दफ़ा ना भूल गए थे। तो यहाँ से हम लोगों ने मौसमी के जूस लिए, आई थिंक 200 का एक जूस पड़ा होगा, तो जूस हम लोगों ने यहाँ से बनवाए। वो कह रहे थे कि डिस्पोजेबल में दूँ या दूसरे गिलास में। मैंने कहा भाई दूसरे गिलास में दे दो, हमने बाइक पे बैठना है, तो जब अल्लाह ताला हमें गाड़ी देगा फिर हम डिस्पोजेबल में लेंगे इंशाल्लाह ताला और गाड़ी में बैठ के पियेंगे। बट अभी हम बाइक ड्राइव करेंगे कि यहाँ पे जूस पियेंगे, तो चलो हम यहीं पे पीते हैं। तो मैं एसन से कह रही थी कि एसन सुबह इतना रश नहीं था, लेकिन अभी कितना रश हो गया। आई थॉट मोस्टली लोग शहरों में शाम को बाहर निकलते हैं, हमारे जैसे होते हैं जो कहते हैं जल्दी जल्दी शहर जाओ और वापस घर आओ। लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनको तो ये होता है भी आराम से उठो, तब तक धूप कम हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, फिर बाहर निकलेंगे। तो जूस बहुत मज़े का था, इतना ठंडा ठंडा, और मतलब इतना वो ऑर्गेनिक, जाहिर सी बात है डब्बों वाले जूस से तो जो जूस फ्रेश होता है उसके तो फिर मज़े अलग होते हैं। तो अब मैं यहाँ बैठ गई थी, मैंने कहा भाई मैं तो बैठ के बड़े मज़े के साथ जूस पीऊँगी। तो यहाँ सीढ़ियों में बैठ के मैं जूस पी रही थी। मुझे एहसन से कह रही थी कि एहसन मतलब मुझे तो इतना वो हो रहा है ना, रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है। और मैं कह रही थी मैं आंखें बंद करूँ और मैं घर पहुँच जाऊँ, ये सफ़र जो है ना बस आंखें बंद करते कट जाए, बस सफ़र ना करना पड़े। कहता बीबी ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पास कोई जादू नहीं है। तो यहाँ हम बाइक पे बैठे हुए थे, मैं ना इतना व्यू प्यारा लग रहा था कैनाल रोड का, यहाँ इतने ट्रीज़ हैं। तो मैंने कहा चलें जी अभी आपको गुड बाय बोलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। अल्लाह हाफिज़।